Hello students, how are you? I hope you are good बच्चों. So today we are going to start our बच्चे next chapter जिसका name है Rip Van Winkle. So are you ready? Very good. So let's begin बच्चों. Yes. This story is about Rip Van Winkle, a good-natured but lazy man who goes away into the hills and falls asleep. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. ये जो स्टोरी है बच्चे वो किसके बारे में है? वो है रिप वैन विंकल के बारे में है और वो है गुड नेचर का बच्चा या कोई बड़ा भी हो सकता है. मैन बोला वो यहाँ पर है ना, तो इसलिए गुड नेचर तो है उस मैन का, लेकिन वो लेजी है. और एक बार क्या होता है बच्चे, वो चला जाता है हिल्स के ऊपर और वहां पर सो जाता है. और जब वो उठता है कितने दिनों बाद बच्चे, 20 years later, सो रिप पाता है कि वहां आसपास बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज हो चुकी हैं. सो लेट्स बिगिन. Many years ago, at the foothills of Catskill, okay, Catskill Mountains was a little village. In the village lived a simple, good-natured fellow named Rip Van Winkle. He was a kind neighbor, ready to help anyone. Everyone in the village liked him. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. So बहुत सालों के पहले की बात है बच्चे, फुट हिल्स पर. कहाँ पर बच्चे? At the foothills of the Catskills Mountains पर फुट हिल्स थी और वहाँ पर था एक छोटा सा विलेज, एक छोटा सा गांव जहाँ पर रहते थे बिल्कुल गुड नेचर फेलो जिसका नाम था रिप वैन विंकल. और वहाँ पर वो एक काइंड नेबर भी था. सो वो हमेशा तैयार होता था किसी की भी हेल्प करने के लिए. सो वहाँ पर बच्चे भी उनको देखकर काफ़ी चिल्लाते थे, शाउट करते थे, क्योंकि वो हमेशा उनके साथ खेलता था, उनको सिखाता था कि कैसे करना है, काइट को कैसे फ्लाई करते हैं, मार्बल्स को कैसे शूट करते हैं, और बहुत सारी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी लॉन्ग स्टोरीज भी उनको सुनाता था. द ओनली प्रॉब्लम्स विद रिप वॉज दैट he was very lazy. He did no work on his own farm and just idles away his time. His fences was falling to pieces. His cows was going astray. Weeds grew on his farm. Rip's constant companionship was his dog named Wolf. To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. So वहाँ पर बच्चे जो ओनली प्रॉब्लम क्या थी रिप की, कि वो काफ़ी लेजी था, मीन्स बहुत ज़्यादा लेजी. लेजी मीन्स होता क्या है बच्चे? लेजी मीन्स होता है आलसी. ओके, बहुत ज़्यादा आलसी, मतलब उसको जब भी फ्री टाइम मिलता था वो सो जाता था. ही डिड नो वर्क. ओके, कोई भी काम भी नहीं करता था, कहीं पर भी नहीं जाता था, जस्ट सोना ही सोना. ओके, तो इस तरह से अपना पूरा टाइम ऐसे ही वेस्ट करता रहता था. और जो उसके फैंसेस थे वर फॉलिंग टू पीसेस. उनकी जो काउस थी वॉज गोइंग एस्ट्रे. वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म. बहुत सारी वीड्स ग्रू हो गई थी. और उसके पास एक डॉग भी था, ओके, कंपनी के लिए, और उस डॉग का नेम था वुल्फ. To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. और अपने डॉग के साथ वो फॉरेस्ट में, जंगल में इस तरह से ही चलता रहता था. One day, Rip just walked on and reached the highest part of the mountains. It was late in the afternoon when he reached there. Tired after his long climb, he lay down and began daydreaming. It was soon evening and he realized it would be night by the time he reached his village. So एक बार क्या होता है बच्चे, एक दिन जो रिप है वो चले जाता है अपने डॉग के साथ हाईएस्ट पार्ट ऑफ माउंटेन्स पर, पहुंचा है वहाँ पर, और आफ्टरनून हो गई बच्चे, इतना लेट हो गया था. लेट होने के बाद ऐसा हो जाता है ना, हमें भूख लगती है, लेकिन नहीं, वो तो वहाँ पर भी सो गया. ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग. डे ड्रीमिंग क्या होता है बच्चे? दिन में ही सोना, दिन में ही सपने देखने लग जाना. ओके, और सो गया. देन इट वॉज सून इवनिंग. अब जल्दी शाम भी हो गई, और शाम होने के बाद इट वुड बी नाइट बाय द टाइम, और रात हो गई. देन ही रीच्ड हिज विलेज. ओके, तब वो अपने विलेज में पहुंचा. देन suddenly he heard a voice calling out, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. He looked around and saw a short old man with thick hairs and a grizzled beard walking and towards with him a bar. Then he made signs to help him carry the barrel. Rip hurried to help the strangers, who caught his hand tightly. Together they reached a place where there were some more odd-looking men playing ninepins. They were all dressed the same way and all of them had beards of various shapes and colors.
even though they were playing a game. Their faces were serious and there was silence. The only sound was the noise of balls which ensured in the mountains like thunder. So अब यहाँ पर जैसे ही वो पहुँचता है बच्चे, तो क्या देखता है, अचानक से उसको ना आवाज़ आती है, किस चीज़ की आवाज़ आने लग जाती है, जोर जोर से, और क्या बोल रहे हैं, रिप वैन विंकल, इस तरह से उसको आवाज़ आने लग जाती है। अब वो आसपास देखने लग जाता है। जब आसपास देखता है तो वहाँ पर क्या देखता है, सो अ शॉर्ट ओल्ड मैन एंड थिक हेयर एंड अ ग्रिजल्ड बियर्ड वॉकिंग टूवर्ड्स, ओके, उसकी तरफ आ रहा है विद अ बियर्ड, ओके। देन वो साइंस करता है कि कुछ ना कुछ है, क्या बात है, ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बेयर। रिम हरीड हैड द स्ट्रेंजर्स, और रिप जो है जल्दी से कोशिश करता है उस स्ट्रेंजर्स की हेल्प करने के लिए। ही कॉट हिज हैंड टाइटली, और उसका वो हाथ को जोर से ऐसे पकड़ लेता है। देन वो दोनों के दोनों कहाँ पहुँचते हैं, एक जगह पर जहाँ पर मोर ओल्ड लुकिंग मैन उसको दिखाई देते हैं, और वो नाइन पिन्स खेल रहे हैं। ठीक है, सबने एक जैसे कपड़े पहने हैं बच्चों, और सबकी है ना जो दाढ़ी है, बियर्ड्स है, वो वेरियस शेप्स और कलर्स की है, और सबके सब बैठ के गेम खेल रहे हैं। और गेम से और सबके सब ऐसे दिख रहे हैं, उनके फेस काफ़ी सीरियस हैं, जैसे बिल्कुल साइलेंस है वहाँ पर, बिल्कुल शांति बनी हुई है। द ओनली साउंड वॉज द नॉइज ऑफ द वॉल्स, मीन्स वहाँ पर सिर्फ बॉल की आवाज़ आ रही थी बस, और उसकी आवाज़ आ रही थी, नॉइज उसकी आ रही थी बच्चे, और किसी की आवाज़ ही नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था वहाँ पे जो माउंटेन्स में जैसे बिल्कुल थंडर होता है ना, बिल्कुल सब चीज़ जम जाती हैं, वैसे वहाँ पे बिल्कुल सब कुछ जम गया हो। Rip and his companions reached him. They stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. Rip was really frightened. His companion emptied his contempt of the beers into glasses and made Rip drink it. Rip obeyed as he was trembling with fear. Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. उसके बाद जैसे रिप वहाँ पर पहुँचता है तो सब रिप को देखने लग जाते हैं, ओके। सब जब रिप को देखेंगे तो बिल्कुल ऐसे स्टेयर कर रहे हैं, और उन्होंने खेलना भी बंद कर दिया, सिर्फ रिप को ही देखे जा रहे हैं, उसको स्टेयर किया जा रहे हैं बच्चे, स्टेयर करना, घूर के देखना, ओके, विद अ फिक्स्ड गेज के साथ। और रिप जो है वो सच में डर गया था। फ्राइटेंड क्या होता है बच्चे, डरना, ओके। अब रिप डर गया उनको देखकर कि सबके सब मुझे क्यों देख रहे हैं इस तरह से। देन वो क्या करते हैं, हिज जो कैंपियंस था वो एम्पिटाइड, मतलब बिल्कुल भूखा तो था ही वो। देन वहाँ पर बेरे इन ग्लास एंड मेड रिप ड्रिंक, ओके, और रिप जो है वहाँ पर उसको जो ड्रिंक है वो ऑफर की जाती है ग्लास में। देन रिप ओबेड करता है एंड ही वॉज ट्रैम्बलिंग विद फियर, और डर से उसको पी लेता है। देन ही वॉज थर्स्टी, क्योंकि वो पता था भूखा तो था ही। देन वो और ज़्यादा ग्लासेस को पी लेता है स्लोली स्लोली, और धीरे धीरे फिर उसको नींद आने लग जाती है। On waking up, the found, and he was the place where he had first met the old man. He troubled his eyes. It was a bright sunny morning. Surely I have not slept here all night, thought Rip. He looked around the wolf, but he was nowhere. Rip whistles for him. Wolf, wolf. Then he shouted. No dog was to be seen. Where has this dog gone? He muttered to himself. He began to descend the mountain to go back to his village. Then अब वो वॉक कर रहा था बच्चे। ऑन वेकिंग अप, जैसे ही, क्योंकि वो सो गया, जैसे उसने पिया और वो सो गया, जैसे ही उठता है बच्चे रिप, तो वो क्या पाता है कि जो आसपास की जगह है ना, जहाँ पर पहले ही देखा था उसने, ओल्ड मैन को भी देखे थे, वहाँ पे बहुत सारे ओल्ड मैन बैठे थे। ही हैड फर्स्ट मैट द ओल्ड मैन, ही रबल्ड हिज आइज, अब अपनी आंखों को वो ऐसे से मलता है। देन ये क्या था, ब्राइट सनी मॉर्निंग, और श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हियर ऑल नाइट। अरे उसको विश्वास नहीं होता, मैं पूरी रात यहाँ सोच रहा था, पूरी रात में यहाँ पे सो ही गया था। देन वो ऐसे से सोचने लग जाता है। फिर वो आसपास देखता है, मेरा जो डॉगी है वो कहाँ पे है, वुल्फ कहाँ पे है, वुल्फ को ढूंढने लग जाता है और विसल्ड करने लग जाता है, सीटी बजा के वुल्फ वुल्फ इस तरह से बोलता है, शाउट करने लग जाता है, लेकिन डॉग तो कहीं पर था ही नहीं। नो डॉग वॉज टू बी सीन। वेयर हैज दिस डॉग गॉन, अब कहाँ चला गया, अपने आप से वो इस तरह से बोलता है कि डॉग भी कहाँ चला गया। ही बिगेन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज, और उसने डिसाइड किया कि मैं ना वापस अपने विलेज में चला जाता हूँ। As he heard the village, he met the number of peoples, but he didn't know any of them. The villagers also stared at him, equally surprised. Who is this man? said one. आप जैसे ही उसको, जैसे ही वो अपने विलेज के पास चला जाता है बच्चे, तो मिलता है नंबर ऑफ पीपल से, बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पर, जो विलेजर्स रहता है वो भी उनको बड़े ऐसे देखते हैं, बड़ा ध्यान से, सरप्राइजिंग तरीके से, अरे ये कौन मैन है। I have never seen him before, said another. Look at his long white beard and his wrinkled face. अब वो क्या बोलते हैं देखकर,
अरे हमने इसको तो कभी नहीं देखा, इतना वाइट बियर्ड और रिंकल्ड फेस, ऐसा तो कोई है नहीं यहाँ पे, ये कौन है? ऑन हियरिंग दिस रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन एंड हिज astonishment he found his beards had gone a foot long and it was all white. An old woman walked up to him and looked at his face for a moment. Then she explained, "It is Rip Van Winkle. Welcome home again, old neighbor. Where have you been these 20 long years?" अब जैसे ही वो पहुंचता है तो सब उसको देखकर कर रहे थे ना बच्चे, ऐसे ही कौन है, वाइट बियर्ड वाला, रिंकल्ड फेस है इसका। तो रिप ने सब बातें सुन ली थी और वो अपने आप को ऑब्जर्व करने लग गया, मैं कैसा दिखता हूँ। तो उसने देखा मेरे तो जो बियर्ड है, ठीक है, जो पूरा जो दाढ़ी थी, बियर्ड थी बच्चे, तो वो बियर्ड कैसी है, फुट लॉन्ग, मतलब मेरे पैरों तक आ चुकी, इतनी बड़ी हो चुकी है, मेरे पैर जितनी बड़ी हो गई है और सारी की सारी वाइट हो गई है और कोई मुझे पहचान भी नहीं रहा। अरे तो एकदम से एक ओल्ड वुमेन आती है और वो उसकी तरफ जैसे ही आती है तो पहचान लेती है, ओके, फाइंड आउट कर लेती है, उसको रिकॉग्नाइज करती है और बोलती है, अरे इट इज रिप वैन विंकल, अच्छा कितने टाइम बाद आए हो, ये तो मेरा ओल्ड नेबर है, कहाँ थे तुम 20 लॉन्ग ईयर्स तक, ओके। और इस तरह से बोलते हुए उसको एकदम से रिकॉग्नाइज करती है और पहचानने लग जाती है। तो उसको बड़ी हैरानी होती है, अरे मेरे को पहचाना नहीं गया। तो ये जो चैप्टर लिखा गया है बच्चे, ये लिखा गया है अडेप्टेड फ्रॉम द लेजेंड ऑफ रिप वैन विंकल्स बाय वॉशिंगटन लर्विंग के थ्रू। ये प्यारा सा चैप्टर, किस तरह से जो लेजी मैन है, सिर्फ उसको सोना ही पसंद था, कैसे उसने अपना प्रॉपर लाइफ, ठीक है, एक होल लाइफ, एक यंग एज को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया सिर्फ सोने की वजह से, है ना, कोई लाइफ में काम ही नहीं किया। तो ऐसा लेजी आपको नहीं बनना है। तो इस चैप्टर को बच्चे दोबारा पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है, डू इट योरसेल्फ स्टूडेंट्स।